और हम इसी प्रकार जो है साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाले थे, और हम उसको निकालते हैं साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकलेगा आज हम देखते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी को क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इस फॉर्मूला को, ठीक है। फिर इसको ऐसे निकालते हैं, सेम कैसे निकालेंगे, तो प्रैक्टिकल हम बना रहे हैं सेम। जैसे हम साइन ए और साइन बी का वैल्यू निकाले थे, वैसे हम इसको भी निकालेंगे, ठीक है। डायग्राम ऐसे बनेगा। ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, ये इसको हम ले रहे हैं, अब इसमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के लिए क्या डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। ये एंगल हमारा हो जाएगा ए पूरा, और ये एंगल को हम लेना पड़ेगा बी, राइट। तब ये हमारा एंगल हो जाएगा ए माइनस, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम साइन ए प्लस बी में क्या कहते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर सीखे थे ट्रेंगल को, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर जो है हम इस पर जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने, ये हमारा मटेरियल हो गया, और डायग्राम को हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा 19 डिग्री हो गया। अब ये हमारा एंगल ये है, अब फिर उसको ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब इस एंगल में भी हमारा क्या जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया है। अब इसको भी नहीं हम कर देते हैं, पी क्यू पी क्यू आर एस टी क्यू, सेम वैसे हम इसको लिंक कर लेंगे। अब देखते हैं, ये हमारा एंगल हो गया कितना, ये हमारा एंगल ए है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से उसमें भी आ जाएगा, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं है। ये हमारा एंगल हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा ए, ठीक है। ए 90 डिग्री है, ये एंगल कितना हमारा जाएगा, 91 से हो जाएगा। ये हमारा एंगल हो जाएगा ए, राइट। हम बस उसको एंगल ए को ही लेके अभी इनको देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब देख कैसे हुआ ये एंगल ए, ये हमारा हो गया 90 डिग्री हो गया। हेलो, देखते हैं, राइट। ये हो जाएगा हमारा तो ये हमारा हो जाएगा ए 90 प्लस ए, ये हो जाएगा 90 से हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 ए, राइट, ठीक है। अब देखते हैं, पी क्यू आर पी क्यू ए सी is a rectangle, right? That means PQ parallel to QS.
therefore angle TPQ equal to angle TPQ equal to angle TPE, TPU बराबर ये क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, राइट। अब यहाँ पर लेंगे हम एंगल UPPU प्लस एंगल PPR प्लस एंगल RPS इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। PP एंगल कितना है हमारा? ए है, ये हमारा कितना है? 90 डिग्री है। इसको हमको निकालते हैं RPS 180 डिग्री, मतलब एंगल RPS इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए, राइट। इन्वर्टर से हम निकाल लिए हैं। अब इन राइट एंगल RST एंगल RST इक्वल टू 90 डिग्री and angle RPS equal to 90 degree minus A, therefore angle ASRT कितना जाएगा? 180, सॉरी हाँ 180 माइनस 90 माइनस A राइट। हाँ अब देखते हैं इसमें साइन भी हमारा ये एंगल है, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो गया ये हो गया बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हमारा क्या? हाइपोटेन्यूज, उसको हम लीजिए 190, राइट। अब इसके लिए वो हो गया हमारा, ये हो गया साइन, सॉरी साइन भी हो जाएगा, ये हो जाता है ना, ये साइन कहते हैं इन राइट एंगल PPR एंगल PPR इक्वल टू 90 डिग्री है, देन एंड PPR is hypotenuse, right। इसलिए साइन बी इक्वल टू क्या जाएगा? RT बटे P, ये कितने हमारे 1 है, RT बटे 1, दैट मीन्स RT इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन। इसी प्रकार कॉस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 बटे PR, 50 बटे 1 PT इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस बी, ये हमारा हो जाएगा और राइट। लिए अब हम देखते हैं त्रिभुज PQT, जैसे हम उसी प्रोसीजर से करते हैं जैसे हम साइन ट्रांसलेशन किए थे। तो इन राइट एंगल PQT इस एंगल हमारा क्या है? क्या एंगल PQT इक्वल टू 90 डिग्री and it is hypotenuse,
राइट। देन तो क्या होगा, इसके लिए साइन के लिए ये बढ़ा जाएगा, ठीक है। साइन ए इक्वल टू क्यू बाई पी पी, या क्यू इक्वल टू पी टी कितना वाला है, कॉस बी। देयरफॉर क्यू इक्वल टू साइन ए कॉस बी। होता है साइन ए कॉस बी। इसी प्रकार कॉस ए इक्वल टू टू बाई पी टी टू बाई कॉस बी, यानी कि टू इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। ये इंटू और कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। ये हमारा आ गया कॉस ए कॉस बी इंटू, ये हमारा कितना आ गया, साइन ए कॉस बी। ये हमारा आ गया साइन ए, ये हमारा आ गया है साइन ए कॉस बी, ठीक है। अब देखिए, अब तीनों देखते हैं किसमें, आर एस टी में। राइट एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर टी इज हाइपोटेन्यूस, राइट। देन तब क्या होगा, साइन ए, साइन के लिए ये हो जाएगा टी एस, यानी कि साइन ए इक्वल टू टी एस बटे टी आर। टी एस बटे टी आर कितना है, साइन बी है, यानी कि टी एस इक्वल टू साइन ए साइन बी। ये हमारा आ गया यहाँ पे टी एस, तो टी हमारा कितना आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब उसकी करेंगे हम कौन सा, एस आर, एंड कॉस ए इक्वल टू एस आर बटे टी आर, एस आर बटे साइन, यानी कि इधर बटे कॉस ए साइन, राइट। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ गया कॉस ए साइन, ठीक है। आप तीन पे इसमें पी क्यू आर में, नाउ in right angle triangle PQR, ये हमारा माइनस बी है, एंगल PQR 90 डिग्री एंड एंगल RPQ is A minus B, and here is the hypotenuse, and here is hypotenuse equal to 1 है, ठीक है। तब देन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है, क्यू आर बटे पी आर, या क्यू आर बटे पी आर, ऊपर 1।
यानी कि Q1 इक्वल टू साइन ए माइनस बी, राइट। एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा, PQ बटे क्या PQ बटे 1 सोच सकते हैं, या PQ बराबर कॉस ए माइनस, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस। सेम उसी प्रकार जो है देखते थे इक्वेशंस रेक्टेंगल पी क्यू एस यू इज एंड रेक्टेंगल, देन पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू राइट। ये Q1 प्लस आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक। उससे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस बी प्लस प्रेशर कितना है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, Q कितना है, साइन है कॉस बी, साइन है कॉस बी। इसलिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये प्लस है तो जरा कहा जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हो गया सब ठीक है। इसी प्रकार हो जाता है हमारा। अब इस पर आ जाएंगे पी क्यू बराबर QT प्लस TS, QT प्लस TS, कितना है, कॉस ए माइनस बी, QT कितना है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस TS कितना है, साइन ए साइन बी। इस प्रकार जो है हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, इस तरह से जो है